हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट। क्योंकि हम एनसीईआरटी का बुक क्लास 10 का अगला चैप्टर जैसे 1.1 का हम एक्सरसाइज बना चुके हैं, 1.2 1.3 या और आगे चैप्टर, तो हमें इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट। तो नोट लिखें। जब कोई संख्या या चर राशि जोड़ में रहे, जब कोई संख्या या चर राशि क्या चीज़ में रहे, जोड़ में रहे, तो बराबर के उस ओर जाने के बाद घटा बन जाता है। सिंपल भाषा में जान जाइए, चर राशि जो होती है ए बी सी से लेके जेड तक के अक्षर को चर राशि कहते हैं। अचर राशि को जिसका मान निश्चित होता है, जैसे 1 2 3 4 से लेकर अपरिभाषित तक अचर राशि। तो चर राशि जब कोई संख्या या चर राशि जोड़ में रहे तो बराबर के उस ओर जाने के बाद क्या बनता है, घटा बन जाता है। देखिए x + 5 = 6। हमें क्वेश्चन पूछेगा x + 5 = 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, हमें x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, देखिए जब कोई यहाँ लिखे ना, हम जब कोई संख्या या चर राशि जोड़ में रहे, ये क्या चीज़ में चर राशि जोड़ में है, तो बराबर के उस ओर जाने के बाद क्या बनता है, घटा बन जाता है। हम इसको बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो घटा बनेगा। तो 6 में से 5 घट गया, 1। x का मान मेरा कितना हो गया, 1। इसी प्रकार से हम सेकेंड कॉन्सेप्ट है, जब कोई संख्या या चर राशि घटा में रहे, जब कोई संख्या या चर राशि क्या चीज़ में रहे, घटा में रहे, तो बराबर के उस ओर जाने के बाद क्या बनता है, जोड़ बन जाता है। जाने के बाद जोड़ बन जाता है। घटा में रहेगा चर राशि या अचर राशि, यदि हम उसको बराबर के उस ओर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, वो जोड़ बन जाएगा। देखिए x - 4 = 9, ये घटा में है तो बराबर के उस ओर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, जोड़। 9 + 4 x का मान कितना हो गया, 13। इसी प्रकार से तीसरा कॉन्सेप्ट है, जब कोई संख्या या चर राशि गुना में रहे, जब कोई संख्या या चर राशि क्या चीज़ में रहे, गुना में रहे, तो बराबर के सोच जाने के बाद क्या बनता है, भाग या भिन्न में बदल जाता है। भाग या भिन्न में बदल जाता है। तो गुना में है तो उस साइड जाएगा तो ये भाग या भिन्न में बदलेगा। पहले भिन्न में बना के दिखाते हैं। 25/5, 5 से भाग दे, 5 बार में x का मान क्या हुआ, 5। या 5x = 25। तो भाग में गुना में है तो उस साइड जाएगा तो भाग बनेगा। 25 में 5 से भाग दे, 5। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये स्टैंडर्ड है। तो अब चौथा कॉन्सेप्ट, जब कोई संख्या या चर राशि भाग या भिन्न में रहे तो बराबर के सोच जाने के बाद गुना बन जाता है। जब कोई संख्या या चर राशि भाग या भिन्न में रहे तो बराबर के उस ओर जाने के बाद क्या बनता है, गुना। देखिए x/5 = 9। x बराबर कितना हो गया, 9 × 5 = 45। इसी प्रकार से हम अगला कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। अब 9 5 लेते हैं हम। एक ही चिन्ह रहने पे क्या होता है, जुटता है। एक ही चिन्ह रहने पे क्या होता है, जुटता है, तथा चिन्ह वही रह जाता है। एक ही
चिन्ह रहने पर एक ही चिन्ह रहने पर जुटता है तथा चिन्ह वही रह जाता। हाँ, एक ही चिन्ह एक ही चिन्ह रहने पर जुटता है तथा चिन्ह वही रह जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 + 4 + 3 + 2, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9 9 18 आएगा ना। एक चिन्ह क्या है? सबका चिन्ह क्या है? प्लस का चिन्ह है। देखिए आगे कि इसका भी आगे प्लस का चिन्ह है, इसका भी आगे प्लस का चिन्ह, इसका भी आगे प्लस का चिन्ह। सबका चिन्ह क्या? एक ही चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। एक चिन्ह रहने पे जुटता है तथा चिन्ह वही रह जाता है। यदि प्लस वाला चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रह जाएगा, मतलब जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह किसका रह जाएगा? प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। यहाँ प्लस का चिन्ह क्या है? छुपा हुआ है, तो हम जोड़ दिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर में -9 -8 -4 -3 ये है। इसका भी चिन्ह क्या है? एक ही माइनस माइनस है, तो ये जुटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रह जाएगा? माइनस का। 8 4 12 8 20 21 3 24 -24 ये इनसे नहीं। एक चिन्ह रहने पे जुटता है तथा चिन्ह वही रह जाता है। यदि जब कोई संख्या या चर राशि का चिन्ह, जब कोई संख्या या चर राशि का चिन्ह अलग अलग हो, तो वो हमेशा घटता है तथा चिन्ह बड़े अंक वाले का लिखा जाता है। देखिए जब कोई संख्या है चर राशि का चिन्ह अलग अलग हो, मान लीजिए दो चर राशि है, एगो चिन्ह है प्लस में, एगो चिन्ह है माइनस में, तो ऐसा चिन्ह रह जाए दो चर राशि का या कोई भी चर राशि, जब कोई संख्या है चर राशि का चिन्ह अलग अलग हो, एगो का चिन्ह है प्लस है, एगो का चिन्ह है अलग अलग हो, तो वो हमेशा घटता, वो हमेशा क्या होता है? घटता, तथा चिन्ह उसी का लिखा जाता जिसका अंक बड़ा हो। जैसे मान लीजिए 9x - 16x ये है, इसका चिन्ह प्लस का है, इसका चिन्ह माइनस का, तो ये घटेगा, हमेशा क्या होगा? घटेगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, एगो का चिन्ह है प्लस, एगो का चिन्ह है माइनस, तो घटेगा। 16 में से 9 घटा, कितना बचा? 7 8, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा? जो अंक बड़ा हो। अब बताइए 16 बड़ा है या 9? 16, 16 का चिन्ह लिखा जाएगा नहीं। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट जी। जब कोई संख्या या चर राशि का वर्ग रहे, जब कोई संख्या या चर राशि का वर्ग रहे
तो बराबर के उस ओर जाने के बाद रूट बन जाता है। जब कोई संख्या या चर राशि का वर्ग रहे तो बराबर के उस ओर जाने के बाद क्या बनता है? रूट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 16। जब कोई संख्या या चर राशि का वर्ग रहे, वर्ग में है तो बराबर के उस ओर ये स्क्वायर जाएगा तो क्या बनेगा? रूट बनेगा। 16 का रूट एक्स का मान क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस। इसी प्रकार से हम या घन, जब कोई संख्या या चर राशि का घन में रहे तो बराबर के उस ओर जाने के बाद क्या बन जाता है? घनमूल। नहीं, इसी प्रकार से इतना ही कॉन्सेप्ट। अब हम एक वो एग्जाम्पल लेके बता देते हैं आपको, ताकि आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 3x प्लस 2/5 बराबर 1/15। अब इसको हल करना हो तो x का मान ज्ञात करें। प्रश्न में यदि जिसके विषय में पूछा जाए उसको फिक्स रखना है, उसको निश्चित बनाना है, उसको उसी दिशा में रखना है या कहीं भी रख सकते हैं हम, तो उसको निश्चित बनाना। हम x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं। देखिए अब 3x प्लस 2/5 1/15 ये प्रश्न है। अब हम किसको लेके जाए? पहले पहचानना कि रिश्तेदार। देखिए शादी विवाह में किसी लड़का या लड़की, यही दो व्यक्ति का विवाह होता है, या लड़का का होता है या नहीं तो लड़की का होता है। ये विवाह जब लड़की का होता है तो लड़का या लड़की में किसी को भी मान लेते हैं, इसके शादी विवाह में बहुत से रिश्तेदार पहुंचते हैं, शादी में पहुंचते हैं। तो कुछ नज़दीक का रिश्तेदार होता है, कुछ दूर का रिश्तेदार होता है। शादी विवाह में जब पहुंचता है कुछ नज़दीक का रिश्तेदार होता है, कुछ दूर का होता है। अब बताइए तो नज़दीक का रिश्तेदार कौन है? कि जो लड़का के करीब होगा या लड़की के करीब होगा, उसके साथ बगल में बैठा होगा, तो वही ना हुआ नज़दीक का। जो दूर में खड़ा है तो वो दूर का रिश्तेदार। अब बताइए ये लड़की है, लड़की कौन है या लड़का कौन है? ये एक्स है। हमको इसी का मान निकालना, जिसका मान निकाले उसको फिक्स बना लेते हैं, वो लड़का है। तो नज़दीक का रिश्तेदार कौन है? तो नज़दीक का रिश्तेदार ये है, सबसे करीब नज़दीक में। ये दूर का रिश्तेदार है। तो शादी विवाह जब ख़त्म हो जाती है तो अब रिश्तेदार को क्या करना पड़ता है? घर जाना पड़ता है, अपना घर सामान उठा के। तो घर जाएगा तो पहले कौन जाएगा? दूर का कि नज़दीक का? पहले नज़दीक का नहीं जाएगा, क्योंकि कहेगा नज़दीक का अगर रह जाओ 2 दिन और उसको रख लेगा, लेकिन दूर का रिश्तेदार को जाने दे देगा। क्यों? दूर का है, तो पहले दूर का रिश्तेदार को ही यहाँ से विदा करेगा, अलविदा करेगा। तो अब बताइए दूर का रिश्तेदार तो कौन है? ये है ना। तो पहले इसी को विदा करते हैं। इसको विदा करने के लिए आप बोलिए सर ये भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में कोई बात नहीं है। 3x बराबर 1/15। तो ये दूध का रिश्तेदार है तो इसको लेके जाते हैं उस साइड,
बराबर के सेट गया। ये प्लस जोड़ में है, हम लिखा चुके हैं। यदि कोई संख्या चर राशि जोड़ में रहे तो बराबर के साथ जाने के बाद क्या बनता है, घटा बन जाता है। ये घटा बन गया 2/5। अब ये भिन्न के रूप में बन गया। ये कैसा रूप में बन गया, भिन्न के रूप में। पहले भिन्न के रूप में हल कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम कितना होता है, 15। 15 में 15 से भाग दिए 15 में, कितना बार में, एक बार में, 1 गुना 1 हुआ। 5 से भाग दिए 15 में, 3 बार में, 3 गुना 2 6 बराबर 3x लिखते जाएंगे। -5/15 3x। 5 एकम 5, 5 3 15 यानी -1/3 3x। नहीं, यदि अब कैसा, अब नज़दीक का रिश्ते तो दूर का रिश्तेदार को भगा दिए। अब नज़दीक का भी कितना दिन बैठा के खिला सकते हैं, कितना दिन तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 रोज। उसके बाद उसको तो भी जाना होगा। अब नज़दीक का भी रिश्तेदार को घर जाने भगाना होगा, क्यों, दूर को भगा दिए तब नज़दीक को क्या काहे रखेंगे, इसको नज़दीक को भी भगाएंगे। नज़दीक को भगाने के लिए नज़दीक को देखिए ये गुना में है, क्या चीज़ में है, गुना में, तो उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, भाग या भिन्न। गुना में रहे तो बराबर के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, भाग या भिन्न के रूप में। x बराबर -1/3। ये गुना में तो इस साइड जाएगा, भाग या भिन्न में बनेगा, भिन्न में नीचे x बराबर -1/9 आंसर। इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, आप आराम से बना सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखिए, आप बनाइए। आप पकड़िए कि नज़दीक का रिश्तेदार कौन है, दूर का कौन है। x का मान पूछ रहा है तो हमें x का मान निकालना है। x का मान कैसे निकालें, पहले उसके जो दूर का है उसको निकाल देते हैं, उसके बाद नज़दीक का रिश्तेदार को भी भगाते हैं। इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 यानी तो अगला चैप्टर जो फास्ट हो, त्रिकोणमिति यानी जो भी चैप्टर हो, आप लोग का कमेंट आएगा तो हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।